वार्म वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को लर्न विद राज परिवार की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका ये आने वाला साल बहुत ही आपके लिए अच्छा हो और आपने जितनी मेहनत हमारे साथ कर रहे हैं आप इससे ज़्यादा इस नए साल में मेहनत करें और आपका रिजल्ट उससे भी बेहतर आए। जितना आपने सोचा है आपका रिजल्ट उससे ही बेहतर आए। इसी कामना के साथ हम आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो अब अपनी क्लास को यहीं से हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। लास्ट डे हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा में। विद्युत धारा में हमने लास्ट डे हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इसमें आज हमारा डे नंबर 2 रही, हमारी 2nd क्लास है विद्युत धारा की। हमने लास्ट डे पढ़ा था चालक, अचालक, अर्धचालक और इसके बाद उसके गुण क्या होते हैं। ये सभी चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे लर्न विद राज तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, या फिर फिजिक्स बाई राज। आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से समझ लेना आज हमारी 16 नंबर की क्लासेज हैं। इससे पहले हम आप लोगों को 15 क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक कोई वीडियो मिस किया है तो आपको 100% यहाँ से जाना चाहिए और इसके बाद और भी अपनी जानकारी को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए आपको ये क्लासें 100% देखनी चाहिए। और इसके अलावा फिजिक्स का डेली आपके सामने हम कम्युनिटी पोस्ट में करीब 5 क्वेश्चन रखते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में डेली हमारा ये काम होता है कि हम आपके सामने 6 जो हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं हम आपके सामने डेली 5 बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें से अभी केवल हम फिजिक्स करा रहे हैं। आने वाले टाइम में उसमें सभी सब्जेक्टों को आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, लेकिन अभी हम आपके सामने केवल फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहे हैं। तो अभी जो लोग एक्टिव नहीं है अपना कम्युनिटी पोस्ट में तो डेली शाम को चेक कर लिया करें। करीब ये समझ लेना 6 से 7 बजे के बीच में आपको वहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप अपना वहाँ पर नॉलेज का प्रयोग करके अपने हमसे कहाँ पर क्या हमको करना चाहिए और उसके बाद कहाँ पर कौन सा किस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर होगा, ये चीज़ वहाँ आप जैसे ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट तुरंत सामने आ जाता है। तो आपको इस सेशन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेना है, क्योंकि इससे आपकी सेल्फ जो हमारे अंदर नॉलेज है उसका आपके साथ चेकअप होगा। आप वहाँ से अपने नॉलेज को चेक कर पाएंगे, ये समझ लेना। तो आपके लिए क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कम्युनिटी पोस्ट में ये समझ लेना जो हम डेली क्वेश्चन आंसर कराते हैं वो आप डेली करिए, आपको 100% वहाँ से एक्स्ट्रा एडवांस लेवल सीखने को मिलेगा। अब इसके बाद अब अपनी आप यहीं से अब क्लास को अपना कंटिन्यू करना चाहेंगे। लास्ट डे हमने पढ़ा था विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा में हमने लास्ट डे आपको बेसिक बताया था। आज उससे कुछ क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखो हमारा भी इसी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट हेडिंग आ रही है विद्युत धारा चैप्टर है हमारा जिसमें से वैद्युत विभव के बारे में। तो वैद्युत विभव क्या होता है? तो किसी धन परीक्षण आवेश को अभी हम इसकी परिभाषा पर लिख देंगे। ये परिभाषा कई बार आई है तो वैद्युत विभव आपके सामने ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। किसी धन परीक्षण आवेश को किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। अब हम इस परिभाषा को कैसे हम याद रखेंगे अभी हम आपको बताएं। उसे वैद्युत विभव कहते हैं। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे आपको ये चीज़ इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कहें V से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। आपको याद रखना V से दिखाते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। V बराबर क्या होता है? V बराबर W/Q। अब हम क्या बोल रहे हैं? किसी धन परीक्षण आवेश को मान लो ये हमारा कोई धन परीक्षण आवेश है। ठीक है, ये हमारा कोई धन परीक्षण आवेश है। अनंत से ये मान लो कोई धन परीक्षण आवेश है, ये रखा है हमारा अनंत में। ठीक, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र में, ये मान लो हमारा कोई बिंदु A है। ठीक, ये हमारा अनंत पर कोई रखा है स्थिर आवेश परीक्षण आवेश है जिसको
तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ये हमारा कोई मान लो बिंदु ए है, तो किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही होता है हमारा वैद्युत विभव। तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ पर कोई धन परीक्षण आवेश जिसको कहते हैं क्यू नॉट, ठीक है, धन परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ तक जो कार्य किया जाता है वही होता है हमारा वैद्युत विभव। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। V वाला सूत्र क्या होगा, V बराबर W/Q नॉट, जहाँ पर ये हमारा Q नॉट क्या होता है, एकांक होता है। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो करना पड़ता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत विभव। तो यहाँ से इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और उसके बाद परिभाषा भी इसकी पूछ ली जाती है। तो वैद्युत विभव की आपको डिफिनीशन और इसका सूत्र और इसका मात्रक भी आपको मालूम होना चाहिए कि मात्रक क्या होता है, वैद्युत विभव का मात्रक। तो देखो एक तो मात्रक यहीं पर आ रहा है हमारा, देखो जूल, इसका मात्रक क्या होता है जूल, ठीक, जूल। और क्यू का मात्रक क्या होता है कूलाम, एक ही हो गया। या फिर इसको हम सीधा वोल्ट से लिख देते हैं। तो ये समझ लेना जो हमारे बहुत विकल्पी क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पर ये मात्रक आत्रक पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये मात्रक याद होनी चाहिए। और इसके बाद अदिश सदिश राशि तो उसमें सेकेंड ईयर में आती हैं, तो ये लिख लेना, लेकिन यह एक अदिश राशि है, ठीक, अदिश राशि सेकेंड ईयर में पढ़ा जाता है। सदिश और अदिश राशि क्या होती हैं, तो ये सब है, ये एक अदिश राशि है। देखो अब वैद्युत विभव क्या होता है, अब ये हमारे पास डिफिनीशन हो गई, इसका फार्मूला हो गया, मात्रक हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चन केवल बस इतना ही बन सकता है, वैद्युत विभव परिभाषा, इसके बाद उसका फार्मूला और इसके बाद मात्रक। आपको मात्रक में बहुत ही ज़्यादा गौर करना है क्योंकि मात्रक से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो किसी धन परीक्षण आवेश को, कोई हमारा ये धन परीक्षण आवेश है, इसको हम क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये क्या है, वी क्या है, वी वैद्युत विभव है। और इसके बाद डब्लू क्या है, यहाँ पर डब्लू है कार्य जिसको कहते हैं डब्लू। और इसके बाद वी नॉट, क्यू नॉट क्या है, वो क्या नाम की अनंत आवेश जो परीक्षण आवेश होता है इसको कहते हैं क्यू नॉट। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, देखो हमने क्या कहा, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो करना पड़ता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत विभव। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका जूल या फिर कूलाम, या जूल प्रति कूलाम, या फिर वोल्ट इससे ज़्यादा प्रचलित मात्रक है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट होता है वैद्युत विभव का वोल्ट मात्रक। विभव क्या होता है W/Q नॉट। अब इसी में जो हमारी मेन हेडिंग आती है वैद्युत विभवांतर, जिसको कहते हैं विभवांतर या फिर वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर या फिर विभवांतर केवल, या फिर विभवांतर। विभवांतर अब क्या होगा, तो किसी परिपथ में धन परीक्षण आवेश को किसी परिपथ में धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में जो कार्य किया जाता है, लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर या फिर विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर या फिर केवल विभवांतर कहलाता है। अब ये चीज़ हमको कैसे समझ में आएगी, आपको देखो हम अभी समझा रहे हैं, तुरंत आपके दिमाग में परिभाषा सेट करने की जिम्मेदारी हमारी है। क्या होगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, कोई धन परीक्षण आवेश होगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, केवल आपको ये चीज़ याद रखनी, एक बिंदु से
दूसरे बिंदु में लाने में किया गया कार्य, मान लो कोई ए बिंदु है, ये कोई बी बिंदु है, तो यहाँ पर कोई हमारा, ये मान लो कि यहाँ पर कोई हमारा धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं वैद्युत विभव या फिर वैद्युत विभवांतर। अब इसमें दोनों में अंतर क्या होता है, तो वैद्युत विभव में क्या होगा, वैद्युत विभव में होगा हम किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाएंगे। ये चीज़ आपको समझ लेना, समझा रहे हैं आपको, बहुत ही कार्य समझनी है, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन 100% होता है। लड़के वैद्युत विभव वैद्युत विभवांतर की परिभाषा नहीं लिख पाते हैं, तो हम ऐसा बता रहे हैं आपको, ऐसी ट्रिक बताएंगे याद करने की कि आप जिंदगी में कभी इसको नहीं भूलेंगे। तो क्या होगा, वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को कहते हैं वैद्युत विभव। ठीक, V बराबर W अपान क्यू नॉट, इससे भी प्रदर्शित करते हैं। अब वैद्युत विभवांतर, देखो विभव का अंतर, विभवांतर क्या होता है, देखो विभव का अंतर होता है विभवांतर, विभव का अंतर, ये चीज़ आपको कैसे याद करना है, विभव का अंतर, विभव का अंतर होगा, यानी कि अंतर का क्या हम करेंगे, अंतर अगर जब हमारे पास दो राशियाँ होती हैं तभी तो हम अंतर कर सकते हैं, एक राशि में अंतर तो होता नहीं है। तो इसमें ये समझ लेना, किसी धन परीक्षण आवेश को आपको वैसे याद करना है, विभवांतर मतलब क्या होगा, विभव का अंतर। तो इसमें अंतर कैसे करेंगे, जब हमारे पास दो राशियाँ होंगी तभी तो अंतर कर पाएंगे। तो किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, अब जब दो राशियाँ होंगी तो यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर या फिर विभवांतर कहलाता है। इसे भी हम V से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम डेल V से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों में अंतर होता है ना, तो इसको डेल V बराबर W अपान क्यू नॉट, या फिर मान लो दो बिंदु आप ले रहे हैं तो VA माइनस VB बराबर W अपान क्यू नॉट, ये हमारे पास इसके फार्मूला हो गए। डेल V बराबर W अपान क्यू नॉट, यहाँ पर दो बिंदु दिए जाएंगे, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को लाने में किया गया कार्य जो होगा उसी को कहते हैं वैद्युत विभवांतर या फिर विभवांतर। इसमें क्या आ गया, देखो कि किसी परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में किया गया कार्य धन परीक्षण आवेश का विभवांतर कहलाता है। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में किया जो कार्य करना पड़ेगा वही हमारा होगा वैद्युत विभवांतर या फिर विभवांतर। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। इसके बाद इसका भी सूत्र यही होगा, डेल V बराबर W अपान क्यू नॉट। मात्रक क्या होगा, मात्रक भी इसका जूल अपान कूलाम या फिर वोल्ट, हमने यहीं पर लिख दिया है जूल अपान कूलाम अपान वोल्ट, ये इसका मात्रक होता है। तो इसका मात्रक और इसका मात्रक दोनों एक ही तरीके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो दोनों भी विभवांतर हैं, ये भी हुआ हुआ है, ये भी हुआ हुआ है, ये भी विभवांतर, यानी दो बिंदुओं के अंतर का है, ये केवल एक ही का है। बस आपको ये केवल इसके परिभाषा में जो अंतर है ये समझ लेना, आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने के चांसेस होते हैं। जो परिभाषा में अंतर हमने आपको जैसे बताया लर्न करने का, आप वैसे ही लर्न करेंगे। अगर आपको वही परिभाषा नहीं लर्न हुई है तो एक बार हमारे साथ और बोलिएगा, अब फिर नहीं लर्न होती तो क्लास को रिवाइंड करना, अपना पीछे बैक करना और इसके बाद वहीं से जहाँ से आपको समझना है वहीं से अपना चला देना। देखो किसी धन परीक्षण आवेश को, ये हमारा कोई धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट अनंत पर रखा है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, एक निश्चित बिंदु जो वैद्युत क्षेत्र में होगा, एक निश्चित वैद्युत क्षेत्र में रखे बिंदु पर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। V बराबर, इसको V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर W अपान क्यू नॉट। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, वैद्युत, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक भी देख लो, मात्रक सद जूल अपान कूलाम। ठीक, और इसके बाद या फिर इसका एक प्रचलित मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि, सदिश राशि आपको पढ़ाई जाएंगी फर्स्ट क्लासेज में, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर लेना। वैद्युत विभवांतर या फिर विभवांतर, तो किसी परिपथ में धन परीक्षण आवेश को, किसी परिपथ में धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को कहते हैं वैद्युत विभवांतर या फिर विभवांतर। इसको डेल V से, क्योंकि दोनों में अंतर होता है इसलिए इसको हम डेल V से प्रदर्शित करते हैं, डेल V और W अपान क्यू नॉट। ये चीज़ आपको दोनों में अंतर, और इसका भी मात्रक यही होगा, मात्रक जूल अपान कूलाम या फिर वोल्ट। इसके बाद यह भी एक अदिश राशि है। अब नेक्स्ट हमारे इसी में नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपको इस समझ में नहीं आया है तो आपको क्लास को रिवाइंड करना है, और इसके बाद ये यहाँ से डिफिनीशन आपको 100% यहाँ से तैयार करके जानी है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा वैद्युत धारा। अब हम जानेंगे वैद्युत धारा के बारे में। वैद्युत धारा क्या होती है,
इसके मात्रक क्या होते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे वैद्युत धारा। अब हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वैद्युत धारा का। तो वैद्युत धारा क्या होती है, तो देखो जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान, ये तो हमारी एक परिभाषा, दो परिभाषाएं होती हैं। किसी परिपथ में किसी परिपथ में एक सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। ये हम परिभाषा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो परिभाषाएं पूछी गई हैं हमारा एक कर्तव्य है कि वो हम आपको चीज़ें लिख कर बताएं। इस वजह से हम यहाँ पर इसमें टाइम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये परिभाषाएं पूछी गई हैं, इस वजह से हम यहाँ पर टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो उस परिपथ की वैद्युत धारा जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई कहते हैं। देखो किसी परिपथ में एक सेकेंड में आई बराबर Q/T, ये हमारा सूत्र होता है, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। किसी परिपथ में एकांक समय में, किसी परिपथ में एकांक T को एकांक करना है। किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को, किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को उस परिपथ में वैद्युत धारा कहते हैं। किसी परिपथ में एक सेकेंड में प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा को उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी परिपथ में, कोई भी परिपथ हो सकता है, किसी परिपथ में एकांक एक सेकेंड में, किसी परिपथ में, यहाँ पर हमने कर लिया इसको एक सेकेंड में, किसी परिपथ में एक सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को यहाँ पर हमने इसको लिया एकांक। ठीक है, किसी परिपथ में एक सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर Q/T, या फिर आई बराबर Q बराबर क्या हमने पढ़ा था कल की डेट में, हमने आपको फार्मूला एक बताया था आवेश Q बराबर NE। जब हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको ये बताया था Q बराबर NE, तो इसको लिख सकते हैं आई बराबर NE/T। ठीक, ये भी हमारा एक फार्मूला बन सकता है। आपको ये दोनों फार्मूला, इससे हमने ये फार्मूला बनाया है, तो आपको ये दोनों फार्मूले आने चाहिए। आई बराबर NE/T हमने, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर NE, चूँकि Q बराबर NE इसी से हमने बना लिया है ये आई बराबर NE/T, जहाँ पर Q एक कूलाम है। ठीक है, Q एक कूलाम होता है, T एक सेकेंड है, तो आई एक एम्पियर होगा। ठीक, अब इसके बाद इसका मात्रक एक बहुत ही प्रचलित मात्रक होता है। इसका मात्रक हम यहाँ पर जानेंगे, मात्रक के बारे में। मात्रक इसका बहुत ही प्रचलित मात्रक है एम्पियर। बहुत ही इसका प्रचलित मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का सबसे ज़्यादा प्रचलित मात्रक है एम्पियर। अब इसके बाद एक एम्पियर बराबर होता है एक एम्पियर बराबर 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। एक एम्पियर बराबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। एक एम्पियर का मान क्या होता है, तो एक एम्पियर बराबर 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। एक एम्पियर का कई बार, ये करीब ये समझ लें 8 से 10 बार इसका मान पूछा गया है। इसमें 2 नंबर में भी ये आता है, 1 नंबर में भी आता है, तो आपको इसको याद रखना है। एक एम्पियर बराबर क्या होता है, 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। एक एम्पियर में यानी इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में बहते हैं किसी परिपथ में, किसी चालक तार में एक सेकेंड में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एक सेकेंड में
चलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका हमने सर्वप्रथम क्या बताई, परिभाषा क्या बताई, किसी परिपथ में एक सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा जिसको हम प्रदर्शित करते हैं आई से, आई बराबर क्यू अपॉन टी। यही से परिभाषा से हमने इसका सूत्र बना दिया, आई बराबर क्यू अपॉन टी। फर्स्ट डे की जब हमने आपको क्लास में पहले ही सारे बताया था क्यू बराबर होता है एन, तो यहाँ पर हमने क्यू का मान रखा केवल आई बराबर एन अपॉन टी। इसके बाद हमने आपको इसका मात्रक बताया, इसका मात्रक होता है एम्पियर। इसका मात्रक होता है 1 एम्पियर बराबर 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अब इसके बाद ये समझ लेना, अब वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत होती है। केवल आपको ये याद रखना है कि धारा की दिशा वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहे हैं, अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन को इधर को चल रहा है, तो धारा की दिशा इधर को होगी, ये यहाँ पर होगी आई। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि धारा की दिशा कैसी होती है, तो धारा की दिशा ऑलवेज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा की विपरीत होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत होती है हमेशा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर हमने इसके वैद्युत धारा के बारे में पढ़ा, वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा और वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ा। ये चीज़ यहाँ से ये चीज़ आपको 1 एम्पियर बराबर 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अब इसके बाद भी। अब नेक्स्ट डे हमारा इसी का थर्ड पार्ट होगा, डे 3 होगा थर्ड पार्ट, जिसमें हम करेंगे इसी के आगे, जिसमें हम जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं वैद्युत परिपथ में वो पढ़ेंगे। इसके बाद ओम का नियम, जहाँ से समझ लेना ओम का नियम 100% जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ओम का नियम कल क्लास में पढ़ेंगे। तो वैद्युत चालक पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से समझ लेना हम इसमें टाइम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इससे 100% यहाँ समझ लेना आपके क्वेश्चन करीब 8 से 10 नंबर सवाल यहीं से केवल बनते हैं। तो इस वजह इस पोर्शन में टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बात ये होती है कि यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि इसमें अगर आपके पास डिफिनीशन अगर आपको नहीं आती है अच्छे से, तो यहाँ पर फिर आप समझ नहीं पाएंगे हम कौन से क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगाए। हम इस वजह से यहाँ पर ये कि दिन में इतनी परिभाषा, देखो हमने केवल आज की क्लास में केवल 3 परिभाषाएं बताई हैं आपको, लेकिन हमने बहुत डिटेल में बताया है कि आपके लिए इतना सफिशिएंट है। केवल आप हमारे पर केवल आपको विश्वास करना है, विश्वास मात्र करने से ही समझ लेना आप 100% यहाँ से 8 से 10 नंबर लेकर जाने वाले हैं। हम जैसा बस आपको करा रहे हैं, बस उसी प्रकार से आपको करना है, उसी प्रकार से आपको पढ़ना है। और यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमारा सबसे ज़्यादा इसका थ्योरिक पार्ट होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर थ्योरिक पार्ट लिख कर बता रहे हैं, वरना आज की क्लास में हमारा चैप्टर बाइंड अप हो जाता। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि फिर इसके बाद में पछताना पड़ेगा। अगर हम इसमें टाइम दे दिए होते तो आज को ये मतलब अब जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ कुछ हम पढ़ कर आए हैं। ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं अब बस केवल कोर्स हो गया कहने के मात्र के लिए, उसके बाद आपके दिमाग में डाटा 0% है। हम वो नहीं चाहते, इस वजह से यहाँ पर इसमें इतना टाइम दे रहे हैं। ये विद्युत धारा है चैप्टर, यहाँ से 100% ये समझ लें 8 से 10 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर इसमें टाइम दे रहे हैं, तो आपको उस टाइम का अच्छे से सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करना है। हमने पढ़ा वैद्युत विभव के बारे में, वैद्युत विभवांतर, हमने दोनों में अंतर भी बताया। यहाँ पर केवल माइनस अंतर है, केवल माइनस डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये चीज़ हमने यहाँ से आपको कन्फर्म कराई। इसके बाद वैद्युत धारा क्या होती है, यह एक समझना, यह भी याद रखना, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। यह भी आपको याद रखना कि यह एक वैद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है, ठीक। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हमने आपको यहाँ पर ये समझना जितना आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, जो चीज़ आपको जाननी चाहिए हमने आपको वो चीज़ पूरी बता दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसी के ओम का नियम आएगा, ओम का नियम पढ़ेंगे उसमें भी, और उसके बाद प्रतिरोध की चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज़ सब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और इसके बाद चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ये समझ लेना करिए हम कोशिश हमारी ये रहेगी कि हमकी 15 जनवरी से 15 जनवरी से हम लाइव आकर आपके सामने पढ़ाएं और आप भी बैठकर लाइव पढ़ें। और लाइव का टाइम हमारा रहेगा 6 से 7 बजे। ये समझ लेना हमारी कोशिश यही रहेगी कि 15 जनवरी से हम आपके सामने लाइव हों, जिससे लाइव में जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं आपके पास अगर कोई डाउट होता है, जैसे हमने यहाँ पर समझा दिया, अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वो चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है आपको भी और हमको भी बताने में। तो यहाँ से हम ये कोशिश करेंगे कि करीब 15 जनवरी से आपके सामने लाइव हम हाजिर होने लेकर। चलिए अब आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे ज़्यादा से लोग हमारे साथ जुड़ सके। और कमेंट्री पोस्ट में समझें डेली हम आपके सामने 5 से 6 क्वेश्चन लेकर हाजिर होते हैं।
तो आपको डेली डेली वो क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इससे आपको जो आपके पास नॉलेज है, जो आपने नॉलेज गेन किया है अभी तक, उसका आप यूटिलाइज करना सीखेंगे यहाँ पर, कि हम कैसे हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ये चीज़ आपको ये चीज़ यहाँ से अनुभव करनी होगी। तो चलिए, आई होप आप लोग यहाँ से एक बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। कम्युनिटी पोस्ट में डेली डेली सामने 4 से 5 क्वेश्चन आपके सामने बहुविकल्पी होते हैं। हमने जो पढ़ा दिया है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था प्रकाश के बारे में, तो उसी क्वेश्चन होते हैं हमारे। प्रकाश का परावर्तन हो, या प्रकाश का परावर्तन हो, या फिर लेंस के हों, या फिर मानव नेत्र के हों, तो उसी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप डेली डेली वहाँ से आप अपनी और भी ज़्यादा जो आपका नॉलेज है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए, इसी आशा के साथ हम आपको आज अलविदा लेना चाहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।